तीनों अमेंडमेंट किए थे, फाइनेंस एक्ट में, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, कंपनी एक्ट में। तीनों के तीनों अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। जो वोटर्स का राइट है, राइट टू नो, उस राइट को अपहेल्ड किया है। तो एक तरीके से ये मील का पत्थर साबित होगा ये डेमोक्रेसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है 1901 उसका सीधे रूप से उल्लंघन करता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली ये जजमेंट दिया है, यूनानिमसली जजमेंट है। ये यूनानिमसली 5 जजमेंट का है, 2 जजमेंट लिखे गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने 4 जजेस की तरफ से लिखा है और जस्टिस संजीव खन्ना का सेपरेट जजमेंट है। पर यूनानिमसली सभी ने ये कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वोटर्स के राइट को इन्फ्रिंज करती है। और जो अमेंडमेंट लाए गए थे तीनों एक्ट में उनको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नागरिकों को और वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ से ये बिल्कुल कहा है। और साथ ही जो इंटरिम ऑर्डर के बाद में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एसबीआई को डायरेक्शन दिया है कि वो डिस्क्लोज करें इलेक्शन कमीशन के पास में। और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि विद इन वीक वो अपनी वेबसाइट पे सब जो ट्रांजैक्शन है उसको डिस्क्लोज करना है। हाँ, एक और जो इनकेस नहीं है तो उसमें एसबीआई जो रिटर्न कर सकती है, जो इनकेस इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको रिटर्न करने के लिए बोला हुआ है। सर, हाउ डू यू सी द टुडे वर्डिक्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड? सुप्रीम कोर्ट बिग वर्डिक्ट। This is a very historical verdict, and directly I am saying this judgment is saving the democracy, because the electoral bond scheme is infringe the right to know the people who are funding the company. Yes. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।